अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको ये प्यारा सा दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कमीज़ की लेंथ मेजर करनी है। लेंथ जितनी हो उससे 7 इंच कम रखनी है। जिस तरह मुझे लेंथ रखनी थी 37 इंच, लेकिन मैं 30 इंच रखूँगी क्योंकि 7 इंच जो है वो हमारा जो हम दामन बनाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। तो आपने जितनी आपकी लेंथ है उससे 7 इंच कम रखनी है। 7 इंच कम रखते हुए निशान लगा देना है और फिर इसी निशान पर कटिंग कर देनी है। ये 7 इंच कम सिर्फ हमने आगे वाली साइड पर रखनी है, कमीज़ की आगे वाली साइड पर। पीछे वाली साइड पर हम उतनी रखेंगे जितनी नॉर्मल हमारी कमीज़ होती है। 7 इंच कम सिर्फ हमने आगे वाली साइड पर रखनी है। अब मैंने एक टिश्यू लिया है जिसकी लंबाई है 3.5 इंच और चौड़ाई इसकी अपने दामन के हिसाब से रखिएगा। जितना आपका दामन की चौड़ाई है उतनी ही आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब मैंने एक लेस ली है जिसको मैंने टिश्यू पर इस तरह से रखा है और मैंने कपड़े के कुछ पीसेस कट किए हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। 2-2 इंच के मैंने बहुत सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं टिश्यू पर इस तरह से बेल रखते हुए सिलाई करूँगी। तकरीबन 2 इंच सिलाई करने के बाद मैंने जो कपड़े के पीसेस कट किए थे उनमें से एक पीस लूँगी और उसको इस तरह से ट्रायंगल बनाकर इस पर बेल के नीचे लगाऊँगी और फिर थोड़ी सी सिलाई करूँगी। ट्रायंगल तक सिलाई करने के बाद अब मैं एक और पीस लूँगी और उसको भी उसी तरह से ट्रायंगल बनाकर इस ट्रायंगल के बिल्कुल बराबर में लगाऊँगी और सिलाई करूँगी। अब तकरीबन 1.5 इंच के गैप से मैं एक और ट्रायंगल लगाऊँगी और इस पर भी सिलाई कर दूँगी। अब इसके बिल्कुल बराबर में एक और ट्रायंगल लगाऊंगी, फिर सिलाई करूंगी। ये सब हमने इस तरह से करना है कि 2 ट्रायंगल्स हमने लगाने हैं, फिर 1.5 इंच के गैप देना है और फिर 2 ट्रायंगल लगाने हैं, फिर 1.5 इंच का गैप, फिर 2 ट्रायंगल्स। इस तरह से हमने इस पूरे टिश्यू पर यही करना है। अब हमने कमीज़ का दामन लेना है और कमीज़ की जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और टिश्यू की जो सीधी साइड है वो कमीज़ की तरफ रखेंगे इस तरीके से और फिर इस पर सिलाई कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हमने एक और टिश्यू लेना है सेम उसी साइज़ का जिस साइज़ का हमने पहले लिया था और इस टिश्यू को इसके नीचे रखना है इस तरीके से और अब हम इस पर भी ट्रायंगल्स लगाएंगे। जहाँ ऊपर टिश्यू पर जहाँ ट्रायंगल्स लगे हुए हैं उसके नीचे हमने ट्रायंगल्स नहीं लगाने, जो गैप है उसके नीचे हमने ट्रायंगल्स लगाने हैं। ये देखिए ऊपर जहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स लगे हुए हैं उसके नीचे मैं नहीं लगा रही हूँ, जहाँ गैप है मैं वहाँ लगा रही हूँ। तो पहले आप इसको चाहें तो पेस्ट कर लें क्योंकि फिर बाद में सिलाई लगाते हुए आसानी होगी। मैंने भी इसको पहले पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं एक लेस लूँगी और उसको सेम उसी तरीके से लगाऊंगी जिस तरीके से हमने पहले लगाया था। लेस को टिश्यू पर रखती जाऊँगी और सिलाई करती जाऊँगी। इस पर सिलाई लगाने के बाद अब मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इस पट्टी को मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब इसकी एक साइड खोलकर टिश्यू पर इस तरीके से रखेंगे और इस पूरे पर सिलाई लगा देंगे। अब इसको खोलकर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। ये करने के बाद अब हमने इस पट्टी की दूसरी साइड खोलनी है और उसको टिश्यू पर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब इसको सीधा करके इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। अब मैंने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको भी मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब मैं इसकी एक साइड खोलते हुए इसको टिश्यू पर रखूँगी इस तरीके से और इस पर सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने इस पट्टी को इस टिश्यू से लगा दिया है। अब मैं एक और पट्टी लूँगी जिसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच है और मैं कमीज़ को इस तरीके से उल्टा रखूँगी और इस पर इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए सिलाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी को रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। पट्टी पर सिलाई करने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से हो गई है नीचे से खुली हुई। तो अब मैं एक लेस लूँगी और लेस को इन दोनों के बीच में रखूँगी और इस पर सिलाई करती जाऊँगी।
ये देखिए दोनों पट्टियों को खोलते हुए इसके बीच में बेल रखूँगी और इस पर सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखिए मैंने इस पर बेल लगा दी है। अब मैंने एक बुकरम कट की है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.25 इंच है, मतलब 1 इंच से ज़्यादा और 1.5 इंच से कम। इस बुकरम को कपड़े पर चिपकाकर कपड़े को बुकरम से थोड़ा सा ज़्यादा कट करूँगी और जो कपड़ा ज़्यादा मैंने कट किया है उसको मैं फोल्ड करते हुए चिपका दूँगी। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी बॉक्सेस शेप बना ली हैं। अब मैं इसको टिश्यू पर लगाऊंगी। टिश्यू पर जो ट्रायंगल्स हमने लगाए थे उन ट्रायंगल्स के नीचे हमने नहीं लगाना, जो गैप है उसके नीचे हमने इसको इस तरह से लगाना है। अब मैं इनके कॉर्नर्स पर सिलाई करती जाऊंगी इस तरह से। सारे ट्रायंगल्स हमने इसी तरीके से लगा देने हैं। तो इस तरह से हमारा दामन का ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।